पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह सलीम जिसके नाम से साले सवाब किया जा रहा है उसकी वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। वरना ये तो अहले साहिब खाना का करम है कि तकरीर करने से पहले ही नजराना दे चुके हैं। नजराना हम लोग का क्लियर है, अब चाहे करें ना करें कोई परवाह नहीं है। वो खाना खाने के बाद फौरन नजराना दे चुके हैं, इसलिए कि मुझको लग रहा था कि वो भी जान रहे हैं कि तकरीर वकरीर सुननी नहीं है। जब कहाँ है अब्दुल मतीन साहब, यहाँ पे हैं? नहीं हो, इसलिए कि वो भी जान रहे हैं कि अब 12 बजे के बाद उनको भी नींद आएगी, वो सो जाएंगे, इसलिए वो भी अपना काम खत्म कर दिए, झंझट की नजराना अबरार को दे दिया। भाई जिसको जिसको तुम बुलाए हो सब बांट दो। अब खतीब समझे, शायर समझे, अपना जैसे निकलना निकल जाएगा। मगर मेरा ख्याल ये है कि अगर ये 5 ही कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, बस थोड़ी देर आप दिल जमई के साथ, थोड़ी देर, मैं अपने घर की बात नहीं करूंगा, अल्लाह उसके रसूल की बात करूंगा। और ये मिंबर रसूल है, यहाँ पर अपनी जाती बातें नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह और रसूल की बातें की जाती है। और यही मकसद है इसाले सवाब करने का कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत को सामने रखकर उसकी बड़ाई बयान की जाए, उसकी खूबियां बयान की जाए। जब कोई इंतकाल कर जाए तो वो सामने जब मैयत हो तो उसकी खूबियां बयान की जाए, उसकी जो बुराई है या उसके अंदर जो कमियां थी उसको ना बयान किया जाए, बल्कि उसकी खूबियां बयान किया जाए। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इसमें मैयत को क्या फायदा होता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की तारीफ की जाती है, उसकी बड़ाई बयान की जाती है, तो वो रूहें खुश हुआ करती है, रूह को खुशी हासिल होती है, रूह को तस्कीन मिलता है, सुकून मिलता है। इसलिए आप बैठे और बैठकर थोड़ी देर जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र में हम और आप शिरकत किए हैं, अगर वो नबी आपसे खुश हो गए तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाबी है। दुनिया में भी आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको मालिक कुल बनाकर दुनिया में भेजा है। दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। अल्लाह के रसूल को मेरे परवरदिगार आलम ने मालिक कुल बनाकर दुनिया में भेजा है, और आप ही के सदक़े से अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है। जन्नत की तामीर मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से हुई है, इसलिए उस मुस्तफ़ा को अगर आप खुश कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। रब्बे कायनात से डरने का हुक्म परवरदिगार आलम दे रहा है कि अपने बंदों को कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम इस्लाम कबूल कर लिए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके, कलमे तैयबा जब तुमने पढ़ लिया, तो तुम्हारे लिए जरूरी और लाजिम ये है कि तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। हर किसी से डरने का अलग अलग हक हुआ करता है। माँ बाप का खौफ औलादों पर अलग हुआ करते हैं, भाई का डर एक दूसरे भाई पर अलग हुआ करता है, अजीजों अकारीब से खौफ एक अलग अंदाज से होते हैं। मगर परवरदिगारे आलम का खौफ आपके दिल में ऐसा होना चाहिए कि आप तन्हाई में रहो तो भी रब्बे कायनात से डरते रहो, बीच मजमे में रहो तो भी रब्बे कायनात से डरते रहो, दुनिया की चकाचौंध में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो तो भी खौफे खुदा दिल में बसाते रहो। रात की तन्हाई हो, कोई देखने वाला ना हो, उस वक्त भी अगर आपके दिल में खौफे खुदा है, अगर आपने खौफे खुदा की वजह से रात की तन्हाई में कोई जुर्म करने से आप
आप बाज आ गए हो तो परवरदिगारे आलम फरिश्तों को गवाह बनाकर ऐलान फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने खुदा को नहीं देखा है, जन्नत को नहीं देखा है, जहन्नम को नहीं देखा है, मगर इसके दिल में जो खौफ है खौफ खुदा है। ये जानता है कि कोई पूछने वाला है, कोई जात ऐसी जात है जो मुझे मैदाने महशर में मुझसे सवाल कर सकती है, कोई जात है जो मुझसे पूछ सकती है, ऐ मेरे बंदे तूने मुझसे खौफ क्यों नहीं किया, मेरा डर अपने दिल में क्यों नहीं बसाया। अगर रात की तन्हाई में इंसान सिर्फ खुदा के खौफ से बुराई को छोड़ देता है तो परवरदिगारे आलम फरमाता है इसकी जन्नत की बशारत दे दिया करो। जन्नत की बशारत रात की तन्हाई में कोई देखने वाला नहीं है, मगर उस वक्त अगर इंसान गुनाह ना करे तो सिर्फ खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता। हम बरसरे मजमा बाजार में अगर गुनाह नहीं करते हैं तो हमारे दिल में ये होता है कि लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मगर जहां कोई नहीं देखने वाला है वहां इंसान अगर बुराई नहीं करता है तो उसके दिल में खौफ खुदा होता है। वो जानता है कि परवरदिगारे आलम मुझे देख रहा है, अल्लाह के रसूल हमें देख रहे हैं, इसलिए वो गुनाह से जब बचता है तो परवरदिगारे आलम बहुत ज्यादा खुश होता है। और परवरदिगारे आलम ऐसे बंदों को जन्नत की खुशखबरी दिया, जन्नत की बशारतें उसके लिए होती है कि जन्नत ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अगर आप अपने दिल में खौफे खुदा अगर बसा लोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। आज की ये महफिल पाक मरहूम व मगफूर जनाब सलीम कई साले सवाब की गर्ज़ो गायत से मुनक्किद की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम उस मरहूम को इस महफिल पाक की बरकत से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कहिए आमीन। आला मकाम अता फरमाए। चूंकि इंसान कोई भी दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। लोग ये सोचते हैं कि अभी उम्र है, अभी मुझे दुनिया छोड़कर नहीं जाना है, मगर आपने देख लिया बाप की मौजूदगी में बेटा चला गया है, माँ की मौजूदगी में बेटा चला गया है, भाई अभी बाकी है दूसरा भाई चला गया है। माँ बाप की मौजूदगी में एक औलाद का चला जाना ये माँ बाप की तकलीफ देह चीज है। माँ बाप को तकलीफ होती है और माँ और बाप को तकलीफ क्यों ना हो। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे की परवरिश की है, खूने जिगर पिलाकर उसको अपने पेट में पाला है, पैदा होने के बाद 2 साल तक उसको दूध की शक्ल में खुराक देती रही है। बेटा बोलने के काबिल नहीं था, उसे बोलने का ढंग सिखाया है। बेटा चलने के काबिल नहीं था, बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। बेटे की जो भी ख्वाहिशात होती थी बाप उसकी तकमील करता था। बेटे की ख्वाहिश होती थी फला मिठाई खाई जाए, बाप की मोहब्बत अंगड़ाई लेती थी, बेटे के लिए वो मिठाई मुहैया करा दी जाती थी। मगर बेटा दुनिया से जा रहा है, बाप को कहता कहता जा रहा है, वालिदे मोहतरम अब मुझे मिठाई की जरूरत नहीं है। ए मेरी वालिदा जब मुझे भूख लगती थी तू मुझे रोटी बनाकर खिलाती थी। ए मेरी माँ मैं तू खुद भूखी रहती थी मगर मेरे पेट को भरती थी। मेरी माँ तू मुझे अपने आंचल की हवाओं से मुअत्तर किया करती थी, आंचल की हवा देकर मुझे नींद सुलाया करती थी। माँ मैं आज आखिरी नींद सो रहा हूँ, अब मुझे हवा की जरूरत पड़ेगी कौन देगा। ए मेरे वालिदे मोहतरम अब मुझे भूख लगेगी थी कौन खिलाएगा। अब मुझे दुनियावी खाने की जरूरत नहीं है, अब दुनियावी हवा की जरूरत नहीं है। माँ बाप तड़प जाते हैं कि बेटा मुझसे जुदा हो रहा है। जरा अंदाजा लगाओ, जिस बच्चे को बाप ने अपने गोद में पाल कर बड़ा किया हो, जिस माँ ने अपने खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाकर बच्चे की परवान को चढ़ाया हो, जिस भाई ने अपने भाई की उंगली को पकड़कर दुनिया के सामने पेश किया हो, जिस बहन ने अपने भाई को गुरूर समझती होगी, वो भाई बहन के सामने और उस माँ बाप के सामने अगर उसका जवान बेटा चला जाए तो बाप के दिल से पूछो बाप को कैसा लगता होगा। माँ के ममता से पूछो माँ की क्या हालत होती होगी। मगर कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ बाप की मौजूदगी में उसकी औलाद चली जाती है, जब बच्चे पर कोई मुसीबत आती है तो माँ आंचल को उठाकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में दुआ करती है। माँ का हाथ बाद में नीचे आता है, पहले
दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाती है, बाबे इजाबत से टकराती है, परवरदिगार आलम उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये तो जब बाप जिंदा होता है, जब औलाद जिंदा होती है, तब ये आलम होता है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में उसका बेटा दुनिया को छोड़कर चला जाए और माँ मुसल्ला को बिछाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा करती है, उसके बाद अपने बेटे के लिए मगफिरत की दुआ करती है, परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं जिस तरह दुआ एक नबी की कबूल होती है, उसी तरह दुआ एक माँ की कबूल होती हुई नजर आती है। माँ की दुआ कबूल होती हुई नजर आती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। वाह वाह। माँ की मौजूदगी, अब एक माँ से पूछो जिस माँ ने एक औलाद के लिए ना जाने कैसी कैसी मुसीबतें झेली हो। अय्यामे अमल में जब प्रेग्नेंट होती है माएँ तो हर तरह की तकलीफ से अपने आप को दो चार करती है, हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त करती है, मगर जब उसी माँ के सामने से उसके बेटे के जनाजे को उठाया जाए तो माँ को कैसा लगता होगा। मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे माँ उम्मती के औरतों, जरा तुम इस बात को मुलाहिजा कर लो, घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र करने की जरूरत है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जब माँ अपनी औलाद की वफात पर सब्र करती है तो परवरदिगार आलम उस माँ को उस औलाद की वजह से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता। ये एक औलाद के चले जाने पर माँ जो सब्र करती है उसका ये फल मिलता है। मौत कभी भी किसी को किसी वक्त भी आ सकती है, ये वक्त कोई मुतय्यन नहीं है। आने का वक्त तो हर किसी को मालूम होता है, आने से पहले खबर हो जाती है कि फला घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। 9 महीना पहले ही खबर हो जाती है कि फला महीने में फला घर में किसी की पैदाइश होगी। आने की खबर तो पहले हो जाती है, मगर जाने की खबर किसी को नहीं होती है, कब किसका जनाजा उड़ जाए, कब कौन दुनिया को छोड़ के चला जाए। तो ये ना आप सोचो कि जब बुढ़ापा आएगा तभी हमें मौत होगी। जब अभी हमारे माँ बाप जिंदा है, अभी हमारे दादा जिंदा है, तो हमें मौत कैसे आ सकती है। मगर इस गलत फहमी में हम और आप शिकार ना बन जाए, बल्कि मौत तो कभी भी आ सकती है। मौत की तैयारियां हमेशा करते रहनी चाहिए। जब इंसान मौत की तैयारी कर कर दुनिया से जाता है, हर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, हर कोई अपने एग्जाम का तैयारी करता है, कोई सवाल आने से पहले उसके जवाब का तैयार रखता है। सवाल अगर हो रहा है तो उसके जवाब का इंतजार रहता है कि अगर सवाल किया गया है तो जवाब भी बंदे के पास होना चाहिए। सवालों जवाब दे दिया जाता है, हर कोई एग्जाम की तैयारी पहले करता है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मौत की तैयारियां हमेशा रखो, हमेशा मौत को याद करते रहो। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मौत की तैयारी कैसे की जाए, मौत का कैसे हमेशा तैयार रहा जाए। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि आज की रात सो रहे हो तो कल सुबह तुम्हारी होगी कि नहीं होगी, कल तुम्हारी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। हजरत अली को देखते हैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। हजरत अली से सहाबी रसूल पूछते हैं, ए अली जरा ये तो बता, रात को तुम करवटें क्यों बदल रहे थे, आखिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही थी। हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली कहते, ए मेरे साथी, ए मेरे हमनशीर, ए मेरे भाई, मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि हो सकता है आज की रात मेरी आखिरी रात हो, कल मेरी आंख खुले ना खुले, मैं बेचैनो बेकरार था। मगर जब वही अली है, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है मक्का से हिजरत करके मदीना मनव्वरा तशरीफ ला रहे हैं, हजरत अली को कहे हैं, अली तुम बाद में आओगे, कुछ अमानतें हैं लोगों को देकर आना, सुबह कर लेना, सुबह दे अमानतें देकर वापस आना। हजरत अली उस रात में बेखौफ खतर सो रहे हैं। वहीं साहब ये रसूल हैं, पूछते हैं, ए अली आज बात क्या है, आज तुम बिला खौफ खतर अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। हजरत अली का अकीदा देखो, मेरे मुस्तफा पर कुर्बान जाओ। हजरत अली कहते हैं, हर दिन मैं सोता था, मुझे मालूम नहीं था कि कल सुबह
सुबह होगी कि नहीं होगी, कल मेरी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मगर आज मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया है अली सुबह होगी जब तुम नींद से बेदार होगे, फला लोगों को अमानत देकर तुम मक्का से हिजरत करके मदीना आ जाना। इससे मालूम चल गया कल मेरी सुबह होगी, आज मुझे मौत नहीं आ सकती है। ये मेरे मुस्तफा का फरमान था, मगर हजरत अली का अकीदा ये था कि जब मौत आनी होगी तो आज के बाद आएगी, क्योंकि मुस्तफा ने पहले ही फरमा दिया। मुस्तफा पहले ही फरमा चुके हैं कि अली ये अमानत है, लोगों को देकर वापस मक्का से मदीना हिजरत करके आना। मौत वैसी चीज है, अगर मौत की तैयारी इंसान नहीं करेगा तो कब्र की वो हौलनाकियां, और हर किसी को मालूम है कि कब्र आप देखते हैं ना 6.5 फीट और 3 फीट, इससे ज्यादा तो है नहीं। 10 बाई 10 के कमरे में हम और आप रहते हैं, और अगर चारों तरफ से बंद हो कमरा, कहीं से हवा आने की जगह ना हो तो इंसान घुट के मर जाएगा। 10 बाई 10, 15 बाई 15 के कमरे हो तो भी इंसान परेशान हो जाएगा, मगर 6.5 फीट 3 फीट 7 फीट 3 फीट बहुत ज्यादा अगर है, उसमें न कहीं से हवा आने की जगह है, न कहीं से रोशनी आने की जगह है। अगर उसमें इंसान रहे तो कैसा महसूस करेगा, कैसे वहां पर अपने वक्त को गुजारेगा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो कब्र की काली कोठरी किसी के लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, और वही काली कोठरी किसी के लिए जन्नत की बहारों में से एक बहार है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जगह एक है, वही कब्र है, मगर किसी के लिए जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है, और किसी के लिए जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जगह एक मगर दोनों के लिए अलग अलग, आखिर मामला क्या है? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कब्र की गड्ढों में, जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा कब्र उसके लिए है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, जिसके दिल में नूरे ईमान नहीं है। मगर वही कब्र की काली कोठरी किसी के लिए जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, उसके लिए जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है, जिसके दिल में नूरे ईमान है। अगर नूरे ईमान लेकर दुनिया से जाएगा और कब्र की काली कोठरी में पहुंचेगा, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं दुनिया से जाता है इंसान, जब इंसान दुनिया में आता है तो गुनाह करता है, क्योंकि इंसान की डिफिनेशन ये है, इंसान की तारीफ ये है कि अल इंसानो मुरक्कबुन खता व निस्यान, इंसान मुरक्कब किया गया है, इंसान बनाया गया है, खता और भूल चूक उससे होती है, इंसान से खताएं हुआ करती है, इंसान के अंदर भूलने की खसलत होती है, इंसान गुनाह करता है। मगर जब यही इंसान गुनाह करने के बावजूद नूरे ईमान और मोहब्बत रसूल कब्र में लेकर जाता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना उम्मती उम्मते मरहुमा, मेरी उम्मत वो उम्मत है जिस पर रहमो करम किया जाएगा, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का रहमो करम होगा। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, किस पर रहमो करम होगा? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी, जिसके दिल में नूरे ईमान होगा, जब वो इंसान दुनिया से जाएगा तो उसकी कब्र नूरे मोहम्मदी से भर कर जाएगा और उसकी कब्र में रहमत और नूर की बरसात, और वो उम्मते मरहुमा है। मरहूम हम लोग कहते हैं ना, जिसका इंतकाल हो जाता है उसको मरहूम कहते हैं, और जिसका इंतकाल ना हुआ अगर उसको मरहूम कह दे तो, अगर जो इंतकाल नहीं किया है उसको अगर मरहूम कह दे, मरहूम के माना ही होता है जिस पर रहम किया जाए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। मरहूम उसे कहते हैं जिस पर रहम किया जाए। और मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते इन्ना उम्मती उम्मती मरहुमा, मेरी उम्मत वो उम्मत है जिस पर रहम और करम किया जाए। और कब किया जाएगा? कब्र में। कैसे किया जाएगा? तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ दरजात लिअब्दिस सालिह फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि लिवलदिका लक। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरात देखिए, अब आपके सामने पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ दरजात लिअब्दि सालिह फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि ली वलदिका लक। ये इसाले सवाब की महफिल है। उम्मत मरहूमा जिस पर रहम किया जाएगा। कैसे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद वो जन्नत के निचले तबके में रह रहा था। जन्नत के कई मरातिब हैं, कई दराजात हैं और हर कोई अपने अमल के एतबार से जन्नत के दर्जे पर फाइज होगा। जैसा कि कुरान में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। हर कोई अपने अपने अमल के एतबार से जन्नत के उसी दर्जात पर फाइज होंगे। परवरदिगार आलम ने एक इंसान के दर्जे को बुलंद फरमा दिया। जन्नत के निचले तबके में रह रहा था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इसके दर्जे को बुलंद कर दिया जाए। वो इंसान, वो बंदा बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज गुजार हुआ कि परवरदिगार आलम, आज मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो रहा है? कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल के बिना पर आज मेरे दर्जात में बुलंदियां हो रही है? कौन सा मैंने ऐसा अमल किया था जिस अमल के बिना पर आज मेरा दर्जा बुलंद हो रहा है? रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि ली वलदिका लक। ऐ बंदा, तेरा दर्जा इसलिए बुलंद किया जा रहा है कि तेरी औलाद ने तेरे नाम से तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है। ये तौबा व इस्तिग़फ़ार की बरकत है कि तेरे दर्जात को बुलंद किया जा रहा है। बंदा तौबा व इस्तिग़फ़ार दुनिया में कर रहा है, औलाद तौबा व इस्तिग़फ़ार दुनिया में कर रही है, मगर फायदा बाप को हो रहा है, फायदा माँ बाप को हो रहा है। दुनिया में अगर इंसान अज़ीज़ व अक़ारिब के नाम से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो दुनिया में से जाने वाले उसके अजीज़ व अक़ारिब के दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। जब तौबा व इस्तिग़फ़ार का ये आलम है, अगर पूरे कुरान को पढ़कर मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर दिया जाए, जो कुरान अल्लाह के रसूल पर नाज़िल हुआ था, जो रहमत बनकर हमारे लिए कुरान आया है, अगर उस कुरान की तिलावत कर कर अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब कर दिया जाए तो वो इंसान के लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनता होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार की ये बरकत है, जब पूरा कुरान पढ़ दिया जाए तो क्या आलम। यही है इसाले सवाब, और इसी वजह से हम सुन्नी मुसलमान इसाले सवाब करते हैं। इंसान खता करके दुनिया से जाता है, कहा जाता है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आते तो हम हैं खाली हाथ, गुनाहों से पाक, साथ में एक भी गुनाह नहीं होता है। मासूम होता बच्चा छोटा जब होता है तो उसके साथ एक भी गुनाह नहीं। आज पैदा हुआ है बिल्कुल गुनाहों से पाक है, मगर जैसे जैसे अपनी जिंदगी को गुजारता है, दुनिया की चकाचौंध में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया, दुनिया की वाहियात में मशगूल हो गया, लहव लइब में मशगूल हो जाता है, तो कभी नमाज भी छोड़ रहा है, कभी रोजा भी छोड़ रहा है, कभी और कुछ काम छोड़ रहा है और गुनाह पे गुनाह कर रहा है। मगर आया था गुनाहों से पाक होकर, जब अपनी जिंदगी को गुजार कर जा रहा है तो गुनाहों का अंबार लेकर जा रहा है, साथ में गुनाह है। कब्र में पहुंचा है, इस मुल्कन नकीर सवाल कर रहे हैं, मगर जब कब्र में पहुंचने के बाद अपने अजीजों अकारीब को छोड़ा है, अपने अहले रिश्तेदार को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़कर गया है। जब वो अजीजों अकारीब, जब वो औलाद अपने माँ बाप या अपने भाई को छोड़कर दुनिया से गया है तो वो उसके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जैसे जैसे कुरान की तिलावतें होती है, जैसे जैसे नेक अमल किया जाता है, मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब किया जाता है, रफ्ता रफ्ता उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। हालत ये होती है जब दोबारा मैदान महशर में उठाया जाएगा तो इस हालत में उठेगा कि उसके साथ एक भी गुनाह नहीं। पूछने वाले पूछेंगे आखिर इसने कौन सा अमल कर लिया।
दुनिया से जब आया था कब्र में तो गुनाह के अंबार थे, मगर मैदान महशर में जब दोबारा उठाया जा रहा है, आपको पता है ना कि दोबारा उठाया जाएगा। मिट्टी डालते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम इसी मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में वापस आ रहे हैं और इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाएंगे। दोबारा कब उठाए जाएंगे? मैदान महशर, क़यामत कायम होगी, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, परेशान हाल होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। उस वक्त आपके आमाल अच्छे होंगे और आमाल के साथ साथ दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी, तब आपको जन्नत की खुशबू मिलती हुई नजर आएगी। आमाल बहुत होंगे, बहुत आपने हज और उमरा और ज़कात और नमाजें अदा कर ली है, मगर दिल में मोहब्बत रसूल लेकर नहीं गए हो तो सारे आमाल आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे। आमाल के साथ साथ मोहब्बत रसूल और दिल में नूरे ईमान जब होगा, तब आपको जाकर जन्नत की खुशबू मिलती हुई नजर आएगी और यही जन्नत में जाने का सबब बनेगा। यही अमल आपको जन्नत में ले जाएगा, वरना हर कोई वहां पर देखता हुआ नजर आएगा। और जो कहते हैं कि मेरे मुस्तफा को कोई इख्तियार नहीं है, वहां पर वो भी कहते हुए नजर आएंगे, काश हम इन पर ईमान ले आते और इनको अपने जैसा ना कहते तो आज हमारी भी शफाअत होती। तो आला हजरत का ये शेर उस वक्त पढ़ा जाएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में मानने से पहले आज ही मान लो। तो आज मान लोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कयामत में आपकी शफाअत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शफाअत का ताज जरूरी अगर किसी के सर पर रखा जाएगा तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। सबसे पहले अगर शफाअत करने का हक किसी को हासिल होगा तो वो मेरे मुस्तफा होंगे, और मेरे मुस्तफा जब शफाअत करेंगे तो उसके बाद दूसरे को शफाअत करने का हुक्म होगा। तो आज की ये महफिल आली जनाब अब्दुल मतीन साहब अपने बेटा मोहतरम मरहूम व मगफूर सलीम साहब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफिल पाक की बरकत से उनके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके बेटे के दराजात में बुलंदियां अता फरमा, उनकी कब्र में रहमत नूर की बरसात अता फरमा, उनके तमाम छोटे बड़े गुनाह को माफ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सच्ची पक्की हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तमाम उलमाए किराम जुमला सामिईन को गवाह